अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वकास एजुकेटर एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम लोग मैथ D1 अपडेटेड एडिशन सॉल्व कर रहे हैं और इसका जो चैप्टर 3 चल रहा है और एक्सरसाइज 3B 3B का क्वेश्चन 12 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है? द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ प्रिंटर, एक प्रिंटर बनाने में जो कॉस्ट आती है, कंसिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, उसके अंदर रॉ मटेरियल की कॉस्ट आती है, वो हमें दी हुई है 100 PKR। कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स, इसके अलावा हमारे पास 80 PKR फर्दर कॉस्ट आती है एंड वेजेस एट 120 PKR। ठीक है, तो ये तीन तरह की कॉस्ट आती हैं एक प्रिंटर बनाने में। लेकिन आगे कहा जा रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड ओवरहेड्स आर इंक्रीज्ड बाय 11% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, while wages are decreased by 15%। अच्छा, प्राइसेस चेंज हो गई तो देन क्या जी, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। तो हमने फाइनल देखना है। पहले हम टोटल कॉस्ट प्रीवियस वाली निकालेंगे जो चीज प्राइसेस चेंज होने से पहले थी। देन हमारी जो प्राइसेस चेंज होने के बाद टोटल कॉस्ट आएगी, हम उसमें देखेंगे क्या वो प्राइस इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। तो वो फाइंड करने के बाद हम उसकी परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही है, मैंने प्रीवियस वैल्यूज इसकी लिख ली हैं। पहले रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ रही है 100 PKR और ओवरहेड्स की 80 और वेजेस की 120। अगर इनका टोटल करें 100 प्लस 80 प्लस 120, तो ये हमारे पास आ रहा है 300 PKR। तो प्रीवियसली जो प्रिंटर हमारा बन रहा था उसकी कॉस्ट की जो टोटल प्राइस आ रही थी 300 PKR थी। अब हम चेंज इन प्राइसेस निकाल लेते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल की निकालेंगे, न्यू प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास आ जाएगी। अब देखें, जो हमारी वैल्यू होती है किसी भी चीज की वो 100% होती है। इंक्रीज होने कितने इंक्रीज हुई है रॉ मटेरियल? 11%। तो हमारी 100 प्लस 11 हो जाएगी, टोटल जो वैल्यू बन जाएगी न्यू वाली 111% बन जाएगी। ठीक है, 111% हमारी इंक्रीज होने के बाद रॉ मटेरियल की वैल्यू बन जाएगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 111% ऑफ वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। 111 ऐसे ही आ जाएगा, परसेंट साइन खत्म करेंगे, डिवाइड बाय 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल जो प्रीवियसली थी वो थी 100। ठीक है, तो 100 और 100 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो न्यू वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल आपकी आ जाएगी 111 PKR। ठीक है, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट जो है ओवरहेड्स की वैल्यू जो थी वो 20% इंक्रीज हुई है। तो टोटल वैल्यू 100% होती है, प्लस इंक्रीज हो गई 20%, तो टोटल उसकी वैल्यू इंक्रीज होने के बाद हो जाएगी 120%। तो न्यू वैल्यू ऑफ ओवरहेड्स बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 120% ऑफ वैल्यू ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है, जो प्रीवियसली वैल्यू थी, तो 120 एज इट इज आ जाएगा, डिवाइड बाय 100, परसेंट साइन खत्म होने से आ गया, और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई। तो वैल्यू ऑफ ओवरहेड्स पहले जो हमारे पास थी वो थी जी 80। ठीक है, तो ये एक जीरो कट हो गया 80 के जीरो से, एक जीरो और कट हो गया 120 के जीरो से, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 8 आ जाएगा हमारे पास। तो 12 मेरे पास होता है 96। तो इंक्रीज होने के बाद जो ओवरहेड्स की प्राइस है वो 80 से 96 हो जाएगी। ठीक है, देन थर्ड जो हमारी वेजेस की वैल्यू है वो हम न्यू वैल्यू निकाल लेते हैं, न्यू वैल्यू ऑफ वेजेस। तो उसकी परसेंटेज कितनी रह जाएगी बच्चों हमारे पास, वो देखिएगा। हमारी उसने कहा है जो ओरिजिनल वैल्यू थी प्रीवियसली उसमें 15% डिक्रीज हुआ है। तो टोटल वैल्यू 100% है, डिक्रीज होता है तो उतना परसेंट हम माइनस कर देते हैं। यू विल बी लेफ्ट विद 85%, यानी उसकी जो रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी वो 85% रह जाएगी। 85% ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू ऑफ, सोल्व कर लेते हैं। 85% परसेंट साइन जब खत्म करेंगे 85 के डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा,
ऑफ खत्म करेंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, और वेजेस की वैल्यू जो प्रीवियसली थी वो 120 थी। अच्छा, यहाँ पे हमारा ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 85 और 10 5 पे कट हो सकते हैं। 5 17 आर 85 एंड 5 2 आर 10। फर्दर ये 2 और 12 भी कट हो सकते हैं। 2 1 आर 2 एंड 2 6 आर 12। तो हमारे पास जो वैल्यूज बची 17 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 17 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो रिड्यूस होने के बाद जो हमारी वैल्यू आई है 120 से कम होकर वेजेस की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 102 PKR। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे जो हमारी न्यू वैल्यूज आई हैं, न्यू वैल्यूज का टोटल आ जाएगा। रॉ मटेरियल की वैल्यू 111 हो गई थी। देन हमारे ओवरहेड्स 96 हो गए थे और वेजेस हो गया 102। आप इन तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे 111 प्लस 96 प्लस 102, तो हमारे पास न्यू वैल्यू आ गई 309 PKR। अब आप देखें जो प्रीवियसली टोटल वैल्यू हमारी बन रही थी वो थी 300, और अब जो बन रही है न्यू चेंजेस होने के बाद प्राइसेस वो बन रही है 309। अब हमारा लास्ट पार्ट जो एक्चुअली हमने फाइंड करना है वो है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। अब हमें नजर आ रहा है हमारी वैल्यू क्या है, इंक्रीज हुई है, तो कितनी इंक्रीज हुई वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी न्यू वैल्यू में से प्रीवियस वाला जो कॉस्ट था उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचा 9। मतलब 9 रुपीज जो है वो इंक्रीज हुए हैं हमारे प्रिंटर की कॉस्ट में। अब इसकी परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए बच्चों हमने क्या करना है, जितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू या प्रीवियस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%, तो हमारी परसेंटेज आ जाएगी। इंक्रीज हुआ जी 9 और ओल्ड वैल्यू थी 300 मल्टीप्लाई बाय 100%। ये दो जीरोज हमारे कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 9 कट हो जाएंगे, 3 1 आर 3 एंड 3 3 आर 9। तो यहाँ पे हमें पता चला कि हमारी जो प्रिंटर की कॉस्ट है प्राइसेस चेंज होने के बाद वो 3% इंक्रीज हुई है, और यही हमारा आंसर था।